अभी पहले हमारी इनकी माताजी से मुलाकात हुई है, इन बच्चों से मुलाकात हुई है, उसके बाद पिताजी से हुई है श्रद्धांजलि देने के बाद। और हमने यही आश्वासन पीड़ित परिवार को दिलाया है कि न सिर्फ आज बल्कि आगे आने वाले समय में अगर आप लोगों ने अनुराग यादव खोया है तो हम लोग भी अनुराग यादव ही हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बेटे हैं। आगे आने वाले समय में हर सुख दुख में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कमी को तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना भी हमसे हो पाएगा उस तरीके से इस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का हम ज़रूर काम करेंगे। न्याय की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो पाई जिससे परिवार संतुष्ट हो? परिवार की जो चीज़ें पहले से शुरू से मांग है, उन मांगों में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई जिससे कि परिवार संतुष्ट हो सके? अब देखिए, आप बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपचुनाव में इतने व्यस्त हो गए हमारे योगी जी कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि उनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना भी हो गई। तो ये तो दुर्भाग्य की बात हमारे लिए है कि हमारे प्रदेश का, हमारे सूबे का मुख्यमंत्री ही अब तक अपना कोई बयान नहीं दे पाया। तो हम तो यही चाहेंगे कि मैं तो सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा पत्रकार साथियों कि आप लोगों ने इस मुद्दे को हर घर तक पहुँचाने का काम किया है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मामला ठंडा या गर्म का विषय नहीं है, मामला है कि वो बरकरार रहे, आप लोगों की आवाज़ बुलंद रहे। अगर आप लोग ही ठंडे बैठ गए तो फिर इस परिवार को शायद न्याय कोई ना दिला पाए। गगन जी, आपने योगी जी की बात, योगी जी नहीं बोले अभी तक? यादव होने की वजह से नहीं, बल्कि चुनाव की वजह से वो नहीं बोले। नहीं तो यादवों में तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कुछ भी बोलने में। अगर ऐसी घटना थी तो सबसे पहले मुझे लगता है उनसे पहले कोई बोलता ही नहीं, किसी का बयान आता ही नहीं। लेकिन चुनाव की वजह से वो अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। अखिलेश पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव, इसके पहले भी कई यादवों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो अखिलेश यादव अग्रसर होते हैं, डेलीगेशन उनका पहुंचता है, लेकिन दुर्भाग्य भी पहुंचा है, हमको हर तरफ से नहीं पहुंच पाया है। गगन जी, आप परिवार से बात करिए, कोई इस तरह की डेलीगेशन नहीं पहुंचा। कौन कौन पहुंचा है यहाँ पे? प्रिया स्रोत पहुंचे हैं ना, तो बहुत अच्छा है। प्रिया जी पहुंची हैं, जिस तरीके से पहुंचे हैं, जिस तरीके से पीड़ित परिवार को उनसे उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई समाजवादी और भाजपा की लड़ाई नहीं है, आप समझिए, ये समाज की लड़ाई है। और समाज की लड़ाई अगर ये है तो आप इसमें नेताओं से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। समाज क्या इतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि वो इस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे? गगन जी, आप पर भी सवाल खड़े हुए थे, शायद आप भी पोस्ट देखे होंगे कि गगन किस हम बिना देखे, हमारे पास पहले से ही हमारा रूट बना हुआ रहता है और उस प्लान के हिसाब से हमें कहीं निकलना होता है। हम सिर्फ प्रदेश में नहीं है, हम कब किस प्रदेश में हैं ये आप हम पर नज़र रखिए। एक बार हमारे साथ घूमिए, आप 1 महीना बिता के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा शेड्यूल कैसा होता है। सर, पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि ये जमीन खून मांग रही है क्योंकि यादव है, बिना खून खराबा किए हुए नहीं मानेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? एक पुलिस प्रशासन यादव की छवि यही है। देखिए, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगा जिससे कि हिंसा उत्पन्न हो। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, मिलनी चाहिए दोषी को, आर्थिक सहायता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्यों ढोल बजाऊं भाई कि आर्थिक सहायता करो परिवार के लिए? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इतना समझना चाहिए कि कब परिवार को किस चीज की कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें। मीडिया से आ जाएगा हमारे पास पैसा, मीडिया के लोगों ने ही शुरुआत की थी। ये तो हमें करना पड़ेगा ना, हमें मिलके करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज जरूरी है। अगेन मैं आपको एक चीज कह देता हूं, आप मुझसे ये बात करें कि मेरी क्या बात हुई है, मैं क्यों आया हूं। रही बात की बात है कि आप लोगों ने इन 2 अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। जिला एक था लेकिन ये मुद्दे दोनों अलग थे। मंगेश यादव का अलग मसला था, अनुराग यादव का अलग मसला है। आज देगा, हम हाजिर हो जाएंगे और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बात नहीं, मेरे बाप ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली आत्मा और शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। तो बोलना वही जो कर पाए, वही बोल के जा रहा हूँ जो कर पाऊंगा। होगा कि सोशल मीडिया करके यहाँ से गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से टीवी चैनल भी नहीं आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, अगर नहीं आ पा रहा है टीवी चैनल तो आप सोच के देखिएगा कि सरकार किसकी है, किसके इशारे पर नहीं आ रहा है। फिर गगन जी, खेल मंत्री काउंटर कीजिए ना, आप पूरा हो जाने दीजिए। काउंटर कीजिए। आप यहां पर मीडिया लाने का काम किसका था? यादव तो करके दिखा दिया इन लोगों ने, लेकिन सजा कब मिलेगी, पीड़ित परिवार के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे,
सरकार क्या सहायता देगी इस परिवार को? क्या विश्व कौन करेगा? क्या ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं सरकार की नजरों में? किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ पे कितने मीडिया चैनल आए, कितने नहीं आए, क्यों अब नहीं आ रहे हैं? आप लोग तो खड़े हैं ना, तो सच्चे पत्रकार आप हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। यादव का मतलब यहाँ एक जमीन खून लेगी, यादव का खून लेगी तभी ये जो है शांत होंगे। इस पे अब खून नहीं लेगी, अब हमने कह दिया ना कि वहाँ पर जब मंगेश का खून नहीं होता तब ये प्रशासन कही। सरकार में मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, खेल एवं युवा कल्याण, इसी जिले से है और कहा जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बगल की है। आए थे, मिलकर गए हैं। खिलाड़ी की हत्या होती है लेकिन कहा जाए कोई ठोस कदम अभी नहीं उठता है। कब आए हैं वो? अभी कुछ दिन पहले आए हैं। और मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि वो यादव नहीं है, उसके नाम के आगे यादव ना लगाया जाए। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब तक क्या बातें हो रही थी? अब तक क्या बातें हो रही थी? लास्ट सवाल होगा, न्याय दोषी को सजा मिलनी चाहिए, न्यायपालिका पर विश्वास है और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए परिवार को जिससे पालन पोषण होता रहे। तीसरा, जो ये जगह है सरकारी जिसका विवाद था, अगर उसी विवाद को लेकर एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है तो उसी जगह उसकी प्रतिमा लगाई जाए जिससे कि वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहे। ठीक है।